पिरामिड, टेस्ला और वायरलेस पावर। सुनने में ये तीन चीजें बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये तीनों एक ही रहस्यमयी कहानी का हिस्सा हो? आज हम एक ऐसे ही ऐतिहासिक रहस्य की पड़ताल करेंगे जो हजारों साल पुराने अजूबों को भविष्य की तकनीक से जोड़ता है। तो सवाल ये है, और ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या गीज़ा के वो महान पिरामिड्स जिन्हें हम सब जानते हैं सिर्फ राजाओं के मकबरे थे, या फिर कुछ और? शायद प्राचीन पावर प्लांट? जी हाँ, ये एक ऐसा आइडिया है जो इतिहास की किताबों को पलट कर रख सकता है। तो हमारी कहानी का पहला किरदार ये रहे, गीज़ा के पिरामिड। जरा सोचिए, हजारों साल से ये पत्थर के पहाड़ रेगिस्तान में चुपचाप खड़े हैं, सिर्फ अपने साइज से ही नहीं बल्कि सवाल से भी सबको हैरान करते हैं कि आखिर इन्हें बनाया क्यों गया था। और फिर कहानी में एंट्री होती है दूसरे किरदार की, निकोला टेस्ला। एक ऐसा जीनियस, एक ऐसा आविष्कारक जिसने हमारी दुनिया को बिजली दी। लेकिन टेस्ला सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, उनकी शख्सियत के चारों ओर एक रहस्य का पर्दा था जो आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है। और ये है हमारी पहेली का तीसरा और शायद सबसे जरूरी टुकड़ा, वार्डनक्लिफ टावर। ये टेस्ला का सबसे बड़ा सपना था, एक ऐसी दुनिया का सपना जहां बिजली तारों के बिना हवा के जरिए कहीं भी पहुंच सके। सोचिए कितना बड़ा विजन था, बिल्कुल पिरामिडों जितना ही विशाल। तो एक प्राचीन अजूबा, एक जीनियस साइंटिस्ट और एक अधूरा सपना। आखिर इन तीनों का कनेक्शन क्या है? चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। अब इस थ्योरी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं 19वीं सेंचुरी में। एक ऐसा कमाल का दौर था वो, जब साइंस, सुपरनैचुरल बातें और हजारों साल पुराना इतिहास सब एक साथ आके मिल रहे थे। उस समय के एक मशहूर लेखक एच राइडर हैगर्ट की ये लाइनें उस दौर के माहौल को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करती हैं। मतलब एक तरफ तो साइंस कमाल कर रहा था, नई नई खोजें हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ लोगों के मन में ये भी था कि इंसान की असली ताकत और उसका अतीत कहीं ज्यादा गहरा है, जिसके बारे में हम अभी कुछ नहीं जानते। तो देखिए 19वीं सदी में हो क्या रहा था। तीन बहुत बड़ी चीजें एक साथ चल रही थीं। एक तरफ इजिप्टोलॉजी, मतलब मिस्र के पिरामिडों और फराओं के राज दुनिया के सामने आ रहे थे। दूसरी तरफ लोग आत्माओं से बात करने और दूसरी दुनिया के रहस्यों में बहुत दिलचस्पी ले रहे थे। और इन सब के बीच बिजली का आविष्कार हो रहा था, जो किसी जादू से कम नहीं था। अब ऐसे माहौल में प्राचीन रहस्यों को नई साइंस से जोड़ देना बहुत आसान था। और सच भी है, उस वक्त के आम इंसान के लिए रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या था? ये तो अदृश्य ताकतें थीं, बिल्कुल जादू जैसी। साइंस और कल्पना के बीच की लाइन धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। और इसी धुंधलेपन के बीचों बीच खड़े थे निकोला टेस्ला, एक ऐसा इंसान जो साइंस और जादू के बीच की इस पतली सी लाइन पर चलना जानता था। देखिए, टेस्ला सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक शोमन थे। वो जानते थे कि लोगों को कैसे अपनी तरफ खींचना है। उन्होंने जानबूझकर अपनी इमेज एक रहस्यमयी, एक जादुई इंसान की बनाई। वो खुद को एक इंजीनियर नहीं बल्कि बिजली का जादूगर कहते थे। एक ऐसा जादूगर जिसके पास पुराने राज भी हैं और आने वाले कल की चाबी भी। तो ठीक है, टेस्ला की ये रहस्यमयी इमेज तो थी, लेकिन इस इमेज के पीछे उनका सबसे बड़ा सपना क्या था? आखिर वो करना क्या चाहते थे? चलिए अब जरा उनके ग्रैंड विजन और उसके पीछे के साइंस को समझते हैं। टेस्ला का जो आइडिया था ना, वो अपने समय से 100 साल आगे का था, बिल्कुल रेवोल्यूशनरी। वो चाहते थे कि बिजली को तारों से नहीं बल्कि हवा से भेजा जाए, जैसे रेडियो सिग्नल भेजे जाते हैं। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां किसी को भी कहीं भी बिना किसी तार के बिजली मिल जाए। अब सवाल ये है कि वो ऐसा करते कैसे? ये डायग्राम उनके कॉन्सेप्ट को दिखाता है। टेस्ला का मानना था कि हमारी धरती और उसके ऊपर के जो एटमॉस्फेरिक लेयर हैं, जिसे आयोनोस्फेयर कहते हैं, ये दोनों मिलकर एक बहुत बड़े नेचुरल कैपेसिटर की तरह काम करते हैं, मतलब एक बैटरी की तरह। और उनका जो टावर था वो इसी नेचुरल सिस्टम में एनर्जी पंप करने के लिए था, ताकि उसे दुनिया के किसी भी कोने में पकड़कर इस्तेमाल किया जा सके। टेस्ला ने खुद कहा था, और उनके ये शब्द बताते हैं कि वो कितना बड़ा सोच रहे थे। वो सिर्फ बिजली भेजना नहीं चाहते थे, वो एनर्जी को इतना आसान बना देना चाहते थे कि कोई भी इंसान एक छोटे से सूटकेस जितने डिवाइस से उसे हासिल कर सके।
वाकई एक पूरी तरह से वायरलेस दुनिया का सपना। लेकिन इस कमाल के सपने का हुआ क्या? एक तरफ टेस्ला की कल्पना थी, एक शानदार टावर की जो पूरी दुनिया को रोशन कर दे, और दूसरी तरफ थी हकीकत, एक अधूरा वीरान ढांचा। पैसे की कमी के चलते ये रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट कभी पूरा हो ही नहीं सका। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। टेस्ला की मौत के बाद उनकी नाकामियों और उनके कुछ अजीबोगरीब दावों को एक साथ मिलाया गया और एक नई अटकलों से भरी कहानी बननी शुरू हुई। यहीं से असल में पिरामिड पावर प्लांट वाली थ्योरी का जन्म होता है। अब इस थ्योरी को मानने वाले लोग इस टाइमलाइन पर जरा गौर करने को कहते हैं। देखिए, 1906 में टेस्ला का प्रोजेक्ट पैसों की कमी से बंद हो गया। फिर 1907-8 में टेस्ला ने खुद विद्युत तरंगों से होने वाले विनाश के बारे में लिखा, और ठीक इसके कुछ ही महीनों बाद 30 जून 1908 को साइबेरिया के तुंगुस्का में एक जबरदस्त धमाका हुआ। इतना बड़ा धमाका कि लाखों पेड़ जलकर खाक हो गए, लेकिन वहां कोई गड्ढा नहीं मिला, कोई उल्कापिंड का टुकड़ा नहीं मिला। आज तक ये एक रहस्य है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में टेस्ला ने कुछ ऐसे दावे किए जो सीधे साइंस फिक्शन फिल्मों से लगते थे, जैसे कि एक डेथ बीम जो 250 मील दूर से 10,000 हवाई जहाज़ों को एक साथ गिरा सकती थी, या फिर एक ऐसी मशीन जो इंसानी विचारों की तस्वीरें ले सकती थी, एंटी ग्रेविटी वाले हवाई जहाज, यहाँ तक कि टेलीपोर्टेशन और टाइम ट्रैवल की बातें भी। इन दावों ने साइंस और कल्पना के बीच की लकीर को पूरी तरह मिटा दिया। तो इन सारी बातों को जब एक साथ जोड़ा जाता है तो थियरी ये बनती है। दावा ये किया जाता है कि 1908 में टेस्ला ने अपने वार्डनक्लिफ टावर का एक गुप्त हथियार के तौर पर टेस्ट किया था। उनका निशाना था नॉर्थ पोल के पास का कोई खाली इलाका, लेकिन निशाना चूक गया और वो भयानक एनर्जी बीम सीधे साइबेरिया के तुंगुस्का में जा गिरी, जिससे वो महाविनाश हुआ। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आती हैं। आखिर बिना किसी पुख्ता सबूत के भी ये कहानी आज भी लोगों को इतनी क्यों लुभाती है? हम ऐसी बातों पर यकीन करना ही क्यों चाहते हैं? इंटरनेट के इस दौर में ऐसी कहानियों के फैलने का तरीका बहुत तेज है। जैसा कि इस कमेंट में कहा गया है, एक बार कोई दिलचस्प थ्योरी ऑनलाइन आ जाती है तो उसे बिना किसी जांच पड़ताल के बस शेयर किया जाता है, कॉपी पेस्ट किया जाता है, जब तक कि वो सच जैसी ना लगने लगे। आखिर में इस कहानी की असली ताकत इसके किरदारों में है। एक तरफ पिरामिडों का हजारों साल पुराना रहस्य है, दूसरी तरफ टेस्ला जैसा एक जीनियस है जिसे दुनिया समझ नहीं पाई, और इन दोनों को जोड़ता है एक खोई हुई जादुई तकनीक का वादा। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो किसी को भी अपनी तरफ खींच सकता है। और आखिर में ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ऐसी कहानियों में वाकई कोई छिपा हुआ सच है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, या फिर ये सिर्फ हमारी अपनी उस ख्वाहिश को दिखाती हैं जो एक ऐसी दुनिया में यकीन करना चाहती हैं जो ज़्यादा रहस्यमयी हो, ज़्यादा जादुई हो और जहाँ कुछ भी मुमकिन हो?